सो हे गाइस, आज हम दोबारा से एक नई सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है मार्शल यूनिवर्स, जो कि आप सभी को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। और साथ ही एपिसोड 1 होने वाला है। एपिसोड के स्टार्ट में हम एक फॉक्स को देखते हैं जो कि आगे की तरफ भाग रही होती है और उसके पीछे से बहुत से लोग आ रहे होते हैं जो कि उसे पकड़ना चाहते थे। वो फॉक्स उन लोगों से बच के जैसे न तैसे करके निकलना चाह रही थी, पर वो लोग भाई उनके पास कुछ स्पेशल पावर्स थी जिसके चलते वो फॉक्स नहीं निकल पा रही थी। अब यहाँ पे एक टाइम ऐसा आ चुका था भाई, उस फॉक्स को भाई उन लोगों ने रोक लिया था एक जगह पे। पर यहाँ पे उसके पास भी एक पावर थी जो कि भाई वो उड़ सकती थी। यहाँ पे अब दिखाई दिखाई हमें खाई को, जहाँ पे ये फॉक्स भाई उसी खाई के अंदर कूद जाती है और हम देखते हैं भाई इसके ऊपर एक स्पेशल इफेक्ट के साथ पर आ चुके हैं। अब वो फॉक्स भाई उड़ने लग जाती है, पर यहाँ पे वो ज्यादा देर नहीं उड़ पाती, जिसके चलते वो भाई नीचे गिर जाती है। अब यहाँ पे वो चारों तरफ देखती है, सिर्फ वही लोग होते हैं। अब यहाँ पे शायद हो सकता है वो सारे क्लोन हो या और भी कुछ। अब यहाँ पे उसके पास कोई रास्ता नहीं था, वो स्टोन को यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो उसके पास स्टोन होता है वो लोग उसी लेने आए होते हैं। अब यहाँ पे जो फॉक्स होती है अपने मुंह में से एक पत्थर निकालती है जो कि वही स्टोन होता है। अब यहाँ पे वो बोलती है कि अब वो टाइम आ चुका है, अब मुझे इसका इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। अब वो फॉक्स भाई उस स्टोन को ऊपर लेके उड़ने लग जाती है और देखते हैं भाई अलग ही इफेक्ट निकलने लग जाता है। अब यहाँ पे एक ब्लास्ट के साथ भाई यहाँ पे सारे ही खत्म हो जाते हैं। एंड देन हम देखते हैं भाई एक अलग ही इफेक्ट दिखाई देता है। यहाँ पे जो स्टोन होता है वो एक दरार के नीचे गिर जाता है। अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं, यहाँ पे हमें एक घर दिखाया जाता है और उसके अंदर एक आदमी जो कि ड्रिंक कर रहा होता है जिसका नाम शाओलिन है, और साथ ही जो उसको बच्चा देख रहा है जिसका नाम लिन डोंग है। अब वहाँ पे भाई एक औरत भी आ जाती है और उस आदमी से मना करने लग जाती है, अब इतना मत पियो। अब यहाँ पे उसका नाम भाई लिव यान बताया जाता है, जो कि वो दोनों एक हस्बैंड वाइफ है और साथ में जो पीछे बच्चा है वो उनका लड़का है। अब वो शाओलिन भाई अपने आप को काफी ज्यादा कमजोर और एक खराब इंसान समझ रहा था, क्योंकि शुरुआत में उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था जो कि काफी ज्यादा दर्दनाक था, जिसके चलते भाई वो बच्चा भी उसे काफी ज्यादा पसंद नहीं करता। अब जो लिन डोंग था वो बताता है अपने फादर से, आप ऐसे नहीं थे, आप कभी भी ऐसे नहीं थे, आपने बस अपने आप को इस तरह से बना लिया, आपको ऐसा हटना पड़ेगा यहाँ से। अब शिन लोन तो उसे धक्का देता है। अब यहाँ पे जो लिन डोन होता है वो वहाँ से भाग जाता है। अब लिन डोन भाई भागते भागते एक जंगल के अंदर आ चुका था, अब वो अब भी भाग रहा था। अब यहाँ पे वो यही सोच रहा था मेरे फादर कभी ऐसे थे नहीं जब से उनके साथ उनकी फाइट हुई थी। अब यहाँ पे वो यही सोच रहा था यहाँ पे मेरे फादर से ज्यादा ताकतवर थे। अब जो लिंग डोन था वो अपने पिछली बातों को याद करने लग जाता है, जहाँ पे भाई बड़े से बड़े लोग भाई उनको फादर को काफी ज्यादा शाबाशी देते थे, जिसके चलते कुछ बातों की वजह से भाई उसके फादर और उसकी पूरी फैमिली को उस जगह से बाहर निकाल दिया गया। अब वो लोग एक झोपड़ी में रहते हैं। अब लिंग डोन भाई भागते भागते गिर भी जाता है, जो कि काफी ज्यादा उसे चोट भी लगती है। अब यहाँ पे वो ये सोच रहा होता है ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है हमेशा। फिर हम देखते भाई दोबारा से लिंग डोन तो, जो कि भाई 16 साल का हो चुका था और उसके सामने कुछ लोग खड़े थे। अब यहाँ पे वो लोग भाई उसे तंग करने की कोशिश कर रहे थे। अब वो लोग यही कह रहे थे तुम लोग सिर्फ गार्बेज हो और कुछ भी नहीं, अब तुम लोग से अब पिटोगे। अब यहाँ पे वो लोग होते हैं भाई लिंग डोंग को मारने लग जाते हैं काफी बुरी तरह से। शुरुआत में तो वो अपनी मूव्स को डॉज करता है, पर जैसे न तैसे करके वो उसे नीचे गिरा देते हैं। अब यहाँ पे एक टाइम था, अब यहाँ पे पिटते पिटते भाई वो नीचे खाई में गिर जाता है। यहाँ पे वो लड़का बताता है कि तुम लोग सिर्फ पिटने के लिए ही बने हो। अब यहाँ पे देखते हैं भाई लिंग डोंग की काफी ज्यादा बुरी हालत हो चुकी थी, वो क्योंकि नीचे काफी ज्यादा गहराई की खाई में गिरा था और उसको काफी ज्यादा चोट लग चुकी थी और कह सकते हो खून भी काफी ज्यादा बह रहा था। अब वो एक पत्थर के आके रुक जाता है। अब यहाँ में देखते हैं भाई लिंग डोंग काफी ज्यादा बुरी तरह से बेहोश हो चुका था और उसे अपना खुद का होश नहीं था क्या हो रहा है उसके साथ। अब हम देखते हैं भाई उसकी बॉडी में से काफी ज्यादा ब्लड बह रहा था। अब वो ब्लड भाई सीधा उस स्टोन से जाके मिल जाता है। अब यहाँ पे जो उसके ऊपर जो पत्थर था वो टूट के नीचे आ जाता है। नीचे आते आते वो सीधा पानी के अंदर गिर जाता है। अब वो यही सोच रहा था कि मैं हरा नहीं सकता उन लोगों को, वो अभी अब भी सपने में था, मतलब वो सांस ले सकता था उस पत्थर की वजह से पानी में, अब भी वो नींद में था। अब लिंग डोंग भाई पानी के अंदर होते हुए भी कुछ बात ऐसे सोच रहा था जो कि उसके पहले के टाइम की थी, कह सकते हो बचपन के टाइम की। फिर हमें दिखाया जाता है भाई एक महल को जो कि काफी ज्यादा बड़ा होता है और उसके अंदर हो रहा होता है एक टूर्नामेंट, और वहाँ पे एक आदमी आके बताता है कि जो इस टूर्नामेंट को जीतेगा वो काफी ज्यादा पॉपुलर होगा हमारी फैमिली के अंदर। अब मतलब इसके अंदर कोई भी जीत सकता है और कोई भी हिस्सा ले सकता है, पर वो काफी ज्यादा पावरफुल होना चाहिए और साथ ही उसे टॉप 10 के अंदर आने का भी मौका मिल जाएगा जो इस मैच को जीत लेगा। और हम देखते हैं यहाँ पे लिंग डोन और साथ ही जो इसकी पूरी फैमिली होती है वो उस मैच के अंदर उतर चुकी थी। अब यहाँ पे जो शाओलिन होता है वो भी काफी ज्यादा प्रेपर होता है भाई उस मैच को जीतने के लिए, और साथ ही वो उसके सारी फैमिली उसे भाई काफी ज्यादा इंकरेज करती है, पापा आप ही जीतोगे, आप हार नहीं सकते। अब हमारा भाई फर्स्ट अपोनेंट तैयार था जो कि शाओलिन था। अब यहाँ पे देखना होता है कि जो सेकंड अपोनेंट होता है वो कौन होगा। अब जो हमारा सेकंड अपोनेंट होता है जिसका नाम भाई लिंग लोंग टैन होता है, उसे थर्ड ब्रदर के नाम से भी जाना जाता है और जो काफी ज्यादा
ज़्यादा पावरफुल है और इसे हराना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता था शाओलिन के लिए। यहाँ पे जितने भी लोग थे भाई काफ़ी सारे लोग भाई थर्ड ब्रदर को ही चर्च कर रहे थे। अब हमारे भाई दोनों ही अपोनेंट के पास काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एनर्जी थी। अब देखना ये होता है कि इन दोनों के बीच जो फाइट होगी इन दोनों में जीतेगा कौन, क्योंकि ये दोनों ही काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के कॉम्पिटिटिव प्लेयर हो जाते हैं और सारे लोग यही सोच रहे थे, क्योंकि भाई जो शाओलिन है उसे कमज़ोर नहीं समझ सकते। अब शाओलिन भी होता है अपने पूरे फॉर्म में आ जाता है और साथ ही जो लिंग लोंग टैंग होता है वो भी अपनी धीरे धीरे भाई पावर से इस्तेमाल करने लग जाता है। अब इन दोनों के बीच जो फर्स्ट ही मूव के अंदर यहाँ पे लिंग लोंग टैंग भाई उसके अंदर से भाई एक एनर्जी बॉल को निकाल लेता है, जिसके चलते भाई यहाँ पे शाओलिन एकदम से स्टैचू सा बना रह जाता है। अब यहाँ पे वो देख के सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं, ऐसा कैसे हुआ। यहाँ पे उसकी एक एनर्जी बॉल टाइप की कुछ निकाली जिसके चलते वो हिल नहीं पा रहा। अभी यहाँ पे वो देखता है अब ये ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाया अगर मैंने इसकी एनर्जी बॉल इसकी बॉडी के अंदर नहीं डाली। अब यहाँ पे सभी लोग कह देते हैं डाल दो, से ज़्यादा मतलब हो सकता है। अब यहाँ पे वो डालने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुका था, जिसके चलते भाई वो काफ़ी बुरी तरह से हार जाता है शाओलिन। अब यहाँ पे भाई मतलब कह सकते हो लिंग लोंग टैंग भाई आसानी से जीत जाता है। अब यहाँ पे जो उसका बेटा होता है वो देख के उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो सोचता है अगली बार जब मैं इससे मिलूंगा तो उससे बदला लेके रहूंगा मैं। एंड देन हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं यहाँ पे भाई अभी भी भाई लिंग डोंग भाई अभी पानी के अंदर है, उसे अभी होश नहीं आया। जब होश आता तो देखता है भाई पानी के अंदर वो जल्दी से ऊपर आने की ट्राई करता है और ऊपर आ जाता है। अब जो लिंग डोंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा पानी के अंदर था तो वो ऊपर नहीं आ सकता था। अब यहाँ पे जो स्टोन होता है वो भाई अपना चमत्कार करके दिखाता है। वो उसके अंदर से एक ऐसी एनर्जी निकलती है जिसको भाई लिंग डोंग उसे ऊपर पानी के ऊपर ला देता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे भाई लिंग डोंग अब होश आ चुका था। अब वो अपनी को भाई एक अलग जगह पे देख रहा था जहाँ पे हर चीज़ भाई चमक सी रही होती है। यहाँ पे वो यही सोचता मैं ऐसी जगह पे आ गया और यहाँ पे जो मेरी बॉडी पे जो डैमेज हुआ था वो सब ठीक हो चुका है। अब यहाँ पे वो देखता भाई मेरे में बॉडी में से काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी, अब वो ब्लीडिंग भी हील हो चुकी थी, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। अब यहाँ पे वो अपने हैंड पे देखता भाई उसके अंदर हैंड में से भाई एक रोशनी चमकती हुई दिखाई देती है। अब वो यही सोच रहा था भाई इसके हाथ के अंदर ऐसा क्या है जो चमक रहा है। लिंग डोंग भाई घर पे आकर भी भाई यही देख रहा होता है उसके अंदर हाथ के अंदर क्या है, उसे जल्दी समझना होगा ये है क्या इसकी चीज़। अब यहाँ पे उसके देखते हैं भाई बाहर से किसी ने डोर नॉक करा होता है। अब यहाँ पे नॉक करने के बाद जैसे खोल के देखता है उसके अंदर भाई एक लड़की को देखते हैं जो कि लिंग डोंग की भाई एक बहन होती है जिसका नाम क्विंग टैन होता है। वो लड़की लिंग डोंग से बताती है कि तुम आज दोबारा उन लड़कों से भिड़े थे और मैंने सुना तुम काफ़ी ज़्यादा बुरी तरह से घायल भी हुए हो। पर वो लिंग डोंग बताता है तुम ही देख लो मुझे तो अभी तक कुछ भी कोई चोट भी नहीं लगी, खरोच तक नहीं है मेरी कोई। अब यहाँ पे वो लड़की देखती है हाँ तुम सही कह रहे हो तुम नहीं भिड़े थे, इसका मतलब भाई यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका था। अब उस लड़की को भाई घर भी जाना था। यहाँ पे भाई लिंग डोंग बताता हूँ तुम सीधा घर जाके सो जाना और कहीं मत जाना। यहाँ पे वो लड़की बताती है हाँ ब्रदर मतलब मैं कहीं नहीं जाऊँगी और आप भी आराम करना। अब यहाँ पे ऐसे चल के ये सीन भी खत्म हो जाता है। एंड देन हम यहाँ देखते हैं भाई यहाँ पे लिंग डोंग वही सो रहा होता है, साथ ही जो उसके हाथ की जो लाइटनिंग होती है वो अभी हल्की हल्की हो रही थी। अब यहाँ पे हम देखते हैं भाई उसके सपने के अंदर, अब यहाँ पे कह सकते हो ये सपना ही था या रियलिस्टिक भी चीज़ हो सकती है। हम देखते हैं यहाँ पे लिंग डोंग जो कि अकेला खड़ा होता है, साथ में उसके पीछे कुछ बैम्बूस होते हैं और साथ ही कुछ नीचे पानी है वो पानी के ऊपर खड़ा है। अब यहाँ पे वो यही देख रहा होता है ऐसी क्या जगह है जहाँ पे मैं मतलब खड़ा हूँ अकेले में, और उसके अंदर से भाई दोबारा से बहुत से बैम्बू निकलने लग जाते हैं। अब वो बैम्बू धीरे धीरे होके भाई बड़े भी हो रहे थे और साथ में उसके अंदर भाई ब्लैक शैडो एक उसी की जैसा लिंग डोंग आ जाता है। अब वो कुछ ईविल टाइप का था तो उसे मारने के लिए आया था। पर यहाँ पे हो सकता है भाई एपिसोड की एंडिंग में तक पता चल जाए कि ये भाई इसको मारने के लिए ना आया हो सकता है ये इसकी प्रैक्टिस के लिए आया हो। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच भाई प्रैक्टिस चालू हो जाती है और इसके पास भी कुछ ऐसी स्पेशल इफेक्ट्स की जो कि भाई लिंग डोंग को काफ़ी बुरी तरह से घायल भी कर सकते थे। पर यहाँ पे लिंग डोंग भी काफ़ी ज़्यादा अपनी मेहनत करता है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया तरीके से फाइट ले रहे थे। अब यहाँ पे एक एंडिंग सीन जो कुछ इस तरह से होता है, यहाँ पे लिंग डोंग अपने वन पंच से भाई उस बैम्बू को काफ़ी बुरी तरह से तोड़ देता है और यहीं पे भाई वो जब देखता है तो वो भाई अपनी छत के ऊपर सो रहा होता है एक डंडे पे और साथ ही जितना भी सारा सामान होता है वो सारा इधर उधर बिखरा होता है। साथ ही वो जब देखता है ऊपर से ऊपर सो रहा है वो नीचे धड़ाम से आके नीचे गिर जाता है। एंड देन हम देखते हैं यहाँ पे भाई दोबारा से जो उसकी सिस्टर होती है वो उसको बुला रही होती है कि मुझे छोड़ दो। यहाँ पे वो जैसे भाई लिंग डोंग वहाँ पे भाग के जाता है और देखता है वही लोग भाई उसे दोबारा से परेशान कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि तुम जो पौधा लेकर जा रही है वो हमें दे दो। पर यहाँ पे जो कॉइन टैंग होती है वो नहीं देना चाहती थी उन लोगों को। अब यहाँ पे वो बताते हैं कि तुम क्या उस लिंग डोंग को बुलाओगी जो काफ़ी ज़्यादा बुरी तरह से पिटता है हमसे। अब यहाँ पे वो लड़की बताती है वो पिटता नहीं है, वो जानबूझ के पिटते हैं, वरना चाहे तो तुम्हें मार भी सकते हैं। अब वो लोग भाई उस लड़की को छेड़ने लग जाते हैं। अब जैसे ना तैसे करके वो लड़की होती है मतलब क्विंग टैंग वो उन लोगों को भाई वो पौधा देने के लिए राजी हो
जाती है। अब जैसे ही वो लड़का भाई उस पौधे को छूता है उतनी देर में अब यहाँ पे भाई लिंग डोंग आ चुका था, उसे धक्का दे देता है। तो गाइस मैं अभी एक बात बताने वाला हूँ, जो सामने हमें लड़का दिख रहा है जो कि इसका अपोनेंट है भाई लिंग डोंग का, उसका नाम सेकंड ब्रदर है। अब यहाँ पे जो सेकंड ब्रदर होता है वो लिंग डोंग को चैलेंज कर देता है, क्या तुम मेरे से लड़ सकते हो, और दोनों ही काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं यहाँ पे, क्योंकि लिंग डोंग के पास वो स्टोन था और साथ ही कह सकते हो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर भी। बट जो लड़की होती है भाई उसे मतलब अपने भाई को मना करती है कि नहीं ऐसा मत लड़ो, हो सकता है तुम्हें काफी ज्यादा डैमेज पहुंचे, पर यहाँ पे वो लिंग डोंग नहीं मानता। अब दोनों ही भाई अपनी फाइटिंग फॉर्म में आ जाते हैं और यहाँ पे जब दोनों की स्टार्ट होती है तो यह काफी ज्यादा इंटरेस्टेड होती है। अब जैसे भाई सेकंड ब्रदर लिंग डोंग पे हमला करता है एक पंच में, जब उसके हाथ पे लगती चिंगारी उठती है, वो सारे ही देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और लिंग डोंग भी देख के हैरान हो जाता है, जो उसके हाथ पे दो गोल्डन तरह की बस शाइनिंग आने लग जाती है। और लिंग डोंग यही बोलता है मतलब जो कल रात में वो शायद कोई सपना नहीं था, सच था। अब वहाँ के जो लोग होते हैं वो ये देखते हैं भाई टेम्पल बॉडी 4 इसका नाम है, मतलब कह सकते हो ये लोग काफी ज्यादा हैरान थे कि ये चीज तुम्हारे पास कैसे आई, ये सिर्फ बड़े लोगों के पास होती है। यहाँ पे जो टेम्पल बॉडी 4 है तो क्या हुआ, मैं तुम्हें इससे भी खत्म कर सकता हूँ। अब यहाँ पे दोबारा से वो लड़ने के बाद तैयार में आ जाते हैं और साथ ही जो इन दोनों के बीच ऐसी पावरफुल मूव्स चलते हैं और दोनों के पास भी कुछ स्पेशल पावर्स थी और दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी ज़्यादा टक्कर भरते। अब यहीं पे भाई ये लास्ट पंच में ये एपिसोड एंड हो जाता है। आई होप यार आप सभी को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा ये एपिसोड।